हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं अगेश्वर साहू, आपका अपना एडमिशन काउंसलर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यू बॉन्ड के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगा पूरा ऑल इंडिया में कौन से स्टेट में सर्विस बॉन्ड लगता है, कौन से स्टेट में डिसकंटिन्यूस बॉन्ड लगता है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट में क्या कहाँ कहाँ पे बॉन्ड लगता है, जो कि ये जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज पे लागू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले स्टूडेंट मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा एडमिशन काउंसलिंग से लेकर के सिक्योरिटी फीस रिफंडेबल तक आप लोग के साथ में बना रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं हम लोग। सर्विस बॉन्ड मतलब क्या ये होता है, जैसे कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई स्टेट हो गया तो उस स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में जब पढ़ते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमको सर्विस देना होता है। रूरल एरिया में या कहीं भी है, वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ भेजता है जॉब करने के लिए। जॉब करते हैं तो उसमें आपको सैलरी तो मिलेगा, लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप रहेंगे। वो जो है 2 साल रहता है या 1 साल रहता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग बॉन्ड रहता है। और डिसकंटिन्यू बॉन्ड ये होता है, बाय द वे, आप कंटिन्यू आप कॉलेज कर रहे हैं और बीच में किसी साल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में कॉलेज को छोड़ देते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में डिसकंटिन्यू बॉन्ड होता है। अगर आप कॉलेज छोड़ने के बाद आपको वहाँ पे फीस देना पड़ता है। अगर कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। अगर आप पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ देते हैं, आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं और बीच में कॉलेज को छोड़ देते हैं, तो आपको डिसकंटिन्यू बॉन्ड आपको भराया जाता है और आपको पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ उस कॉलेज में। ठीक है स्टूडेंट, तो चर्चा करते हैं कि कौन कौन से स्टेट में सर्विस बॉन्ड लगता है, कौन से स्टेट में सर्विस बॉन्ड नहीं लगता है, कौन से स्टेट में आपको डिसकंटिन्यू बॉन्ड लगेगा और कौन से स्टेट में आपको डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं लगेगा। पहले हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि एम्स है, एम्स में सर्विस बॉन्ड नहीं लगेगा, डिसकंटिन्यू बॉन्ड भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार जीपमैन में सर्विस बॉन्ड नहीं लगेगा और डिसकंटिन्यू बॉन्ड भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार से एमयू में सर्विस बॉन्ड नहीं लगेगा और डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं लगेगा। उसी प्रकार बीएचयू में सर्विस बॉन्ड नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड लगेगा। यहाँ पे अगर बीच में आप कॉलेज करते करते अगर थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आप कॉलेज छोड़ते हैं, तो आपको 3 लाख का डिसकंटिन्यू बॉन्ड आपको कॉलेज में भरना पड़ेगा। उसी प्रकार से दिल्ली है, इंस्टीट्यूट में, यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट में सर्विस बॉन्ड लगता है और कुछ इंस्टीट्यूट में डिसकंटिन्यू बॉन्ड लगता है। तो बता दूं मैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी जितना भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सर्विस बॉन्ड नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में डिसकंटिन्यू बॉन्ड लगता है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में डिसकंटिन्यू बॉन्ड लगता है मैं आपको बता दूं। MAMC, यहाँ सर्विस बॉन्ड नहीं लगता है, यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड 3 लाख का लगेगा। इसी प्रकार LHMC, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड नहीं लगेगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यू बॉन्ड 3 लाख का लगेगा। उसी प्रकार UCMS, यहाँ सर्विस बॉन्ड नहीं लगता है, यहाँ 3 लाख का डिसकंटिन्यू बॉन्ड लगेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टेट में कि कौन से स्टेट में आपको सर्विस बॉन्ड लगेगा और कौन से स्टेट में आपको डिसकंटिन्यू बॉन्ड लगेगा। तो हम चर्चा करते हैं बिहार। बिहार में नो सर्विस बॉन्ड है, उसी प्रकार से नो डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। उसी प्रकार से पंजाब में नो सर्विस बॉन्ड है, उसी प्रकार से नो डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नो सर्विस बॉन्ड है, नो डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। उसी प्रकार से चंडीगढ़ में नो सर्विस बॉन्ड है, नो डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। उसी प्रकार से झारखंड में नो सर्विस बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। अगर आप कॉलेज करते करते बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको 20 लाख का डिसकंटिन्यू बॉन्ड देना पड़ेगा। उसी प्रकार से केरला, यहाँ पे नो सर्विस बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। यहाँ कॉलेज पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। उसी प्रकार से आंध्रा में नो सर्विस बॉन्ड है, लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है 3 लाख रुपए का। उसी प्रकार से अंडमान एंड निकोबार द्वीप, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड 1 साल का सर्विस बॉन्ड है। और अगर सर्विस बॉन्ड अगर आप सर्विस बॉन्ड जो है आप उसको वहाँ जॉब नहीं करते हैं और छोड़ देंगे, तो वहाँ 10 लाख का
पेनाल्टी लगेगा आपको। उसी प्रकार से डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, यहाँ पे 10 लाख का डिसकंटिन्यू बॉन्ड यहाँ है। उसी प्रकार से असम, यहाँ पे कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है, यहाँ 5 साल आपको रूरल एरिया में आपको सर्विस देना पड़ेगा। इसी प्रकार डिसकंटिन्यू बॉन्ड भी है, अगर बीच में आप कॉलेज छोड़ते हैं तो यहाँ 30 लाख रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है, यहाँ 5 साल तक आपको जॉब करना पड़ेगा वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, जिस अब गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट में, तो वहाँ आपको जॉब करना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाले कॉलेज आपको रूरल एरिया में आपको जॉब करना पड़ेगा। या तो फिर आप नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख का पेनल्टी लग सकता है। उसी प्रकार से यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, यहाँ अगर बीच में आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख का आपको देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी सर्विस बॉन्ड है और डिसकंटिन्यू बॉन्ड नहीं है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में सर्विस बॉन्ड है, यहाँ 2 साल तक सर्विस बॉन्ड है और यहाँ डिसकंटिन्यू भी बॉन्ड है। यहाँ अगर आप पढ़ते पढ़ते बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं तो जनरल वाले को आपको 25 लाख रुपए देना पड़ता है और कैटेगरी वाले हैं उसको 20 लाख रुपए देना पड़ता है। उसी प्रकार से गोवा है, गोवा में सर्विस बॉन्ड है, यहाँ पे 5 साल तक आपको सर्विस देना पड़ेगा। उसी प्रकार से डिसकंटिन्यू बॉन्ड भी है, अगर आप बीच में पढ़ते पढ़ते कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको 5 लाख का पेनल्टी लग सकता है। उस प्रकार से ISCS कॉलेज है, यहाँ 1 ईयर तक कंपलसरी सर्विस इन एनी तरफ इस कॉलेज, यहाँ 1 ईयर तक आपको सर्विस देना पड़ेगा। उसी प्रकार से गुजरात है, गुजरात में सर्विस बॉन्ड लगता है 1 साल तक। उसी प्रकार से डिसकंटिन्यू बॉन्ड अगर बीच में पढ़ते पढ़ते कॉलेज छोड़ देते हैं तो 20 लाख रुपए आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से कर्नाटका है, कर्नाटका में भी 1 साल तक सर्विस बॉन्ड है और डिसकंटिन्यू बॉन्ड यहाँ नहीं है। उसी प्रकार से पुडुचेरी है, यहाँ सर्विस बॉन्ड नहीं लगता है लेकिन डिसकंटिन्यू बॉन्ड यहाँ 4 लाख रुपए के है। उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, 1 लाख रुपये आपको अगर पढ़ते पढ़ते बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको 1 लाख रुपये देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से तेलंगाना है, तेलंगाना में सर्विस बॉन्ड नहीं है लेकिन डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप पढ़ते पढ़ते बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं MBBS कॉलेज, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज को, तो यहाँ आपको 20 लाख रुपये देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से त्रिपुरा है, यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है 5 साल तक का और डिसकंटिन्यू बॉन्ड भी है, अगर आप पढ़ते पढ़ते बीच में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको 20 लाख रुपये आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सर्विस बॉन्ड है 5 साल तक का, अगर आप वहाँ जॉब नहीं करते हैं तो आपको 5 लाख रुपये पेनाल्टी देना पड़ सकता है। यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड भी है, यहाँ 10 लाख रुपये, अगर आप कॉलेज पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ते हैं तो 10 लाख रुपये आपको पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। उसी प्रकार से सेम उड़ीसा है, उड़ीसा में भी सर्विस बॉन्ड है, यहाँ 2 साल तक सर्विस देना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्विस नहीं देते हैं तो आपको 25 लाख रुपये आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। उसी प्रकार से डिसकंटिन्यू बॉन्ड यहाँ भी है, अगर बीच में पढ़ते पढ़ते कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको 10 लाख रुपये देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से राजस्थान है, राजस्थान में भी डिसकंटिन्यू बॉन्ड है और अगर आप वहाँ जॉब नहीं करते हैं तो आपको 5 लाख का पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। राजस्थान में 2 साल का सर्विस बॉन्ड है और डिसकंटिन्यू बॉन्ड यहाँ अगर उसी प्रकार से राजस्थान है, राजस्थान में सर्विस बॉन्ड है, यहाँ 2 साल तक आपको जॉब देना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा 2 साल तक, या फिर आप जॉब नहीं करते हैं तो 5 लाख का आपको पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, यहाँ पे अगर आप पढ़ते पढ़ते बीच में कॉलेज छोड़ देते हो आपको 5 लाख रुपये आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से मिजोरम है, मिजोरम में सर्विस बॉन्ड नहीं है और डिसकंटिन्यू बॉन्ड मिजोरम में नहीं है। उसी प्रकार से मेघालय है, मेघालय में सर्विस बॉन्ड है 1 साल का, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको 1 साल वहाँ सर्विस देना पड़ेगा रूरल एरिया में, अगर आप सर्विस नहीं देते हैं तो आपको 10 लाख पेनाल्टी देना पड़ सकते हैं। यहाँ 10 इसी प्रकार से यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, अगर आप कॉलेज पढ़ते पढ़ते अगर छोड़ देते हैं तो आपको 10 लाख रुपये देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से मणिपुर है, मणिपुर में नो सर्विस बॉन्ड है लेकिन यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, अगर आप पढ़ते पढ़ते कॉलेज छोड़ देंगे तो आपको 1 लाख रुपये वहाँ पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी सर्विस बॉन्ड है 1 साल का, अगर आप नहीं करते हैं तो जनरल वाले को 10 लाख रुपये देना पड़ सकता है और कैटेगरी वाले को 5 लाख रुपये देना पड़ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, अगर आप पढ़ते पढ़ते कॉलेज छोड़ देते हैं तो यहाँ 30 लाख रुपये आपको देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी सर्विस बॉन्ड है, यहाँ 2 साल का सर्विस देना पड़ेगा,
और अगर सर्विस नहीं देते हैं तो आपको 10 लाख रुपये पेनल्टी देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, 1 लाख रुपये का डिसकंटिन्यू बॉन्ड है और 5 साल का आपको ट्यूशन फीस देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सर्विस बॉन्ड, यहाँ ये सर्विस बॉन्ड है 1 साल का, अगर आप नहीं करते वहाँ सर्विस तो आपको 10 लाख रुपये पेनल्टी देना पड़ सकता है। यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड है, यहाँ आपको 10 लाख रुपये, अगर आप पढ़ते पढ़ते आप कॉलेज बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको 10 लाख रुपये यहाँ पे देना पड़ सकता है। उसी प्रकार से हरियाणा है, हरियाणा में सर्विस बॉन्ड है और डिसकंटिन्यू बॉन्ड भी है। यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड अगर कॉलेज पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ते हैं तो यहाँ 40 लाख रुपये आपको देना पड़ सकता है। यहाँ का सर्विस बॉन्ड है, मेल कैंडिडेट को 5 साल तक करना पड़ सकता है यहाँ पे, और फीमेल कैंडिडेट को भी 5 साल तक यहाँ सर्विस देना पड़ सकता है हरियाणा में। उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ नो सर्विस बॉन्ड है और नो डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। स्टूडेंट, ये तो है सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यू बॉन्ड, ये जो लागू होता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आप कोई भी स्टेट का या सेंट्रल का, अगर आप कोई भी स्टेट में आप गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में वहाँ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी ये सर्विस बॉन्ड रहता है तो वो सर्विस बॉन्ड का आपको पालन करना पड़ेगा, आपको सर्विस देना पड़ सकता है। रूरल एरिया में या सिटी में कहीं भी हो, वो स्टेट गवर्नमेंट आपको डिसाइड करता है कि आपको कहाँ जाना है सर्विस देने के लिए। अगर आप पढ़ते पढ़ते बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं तो यहाँ डिसकंटिन्यू बॉन्ड लागू होता है, तो वहाँ आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यू बॉन्ड के बारे में। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।